We will study chapter 1. Our chapter 1 name is Know Your Planet. For many years, the scientists and the astronomers around the world have studied the space and the other planets also. Many years तक जो साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह थे उन्होंने पूरे संसार के बारे में स्टडी की, स्पेस के बारे में और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी. According to them, the Earth is spherical in shape like an orange, slightly blunt at the equator and flattened at the poles. उनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो स्पेरिकल है शेप में, बिल्कुल ऑरेंज की तरह, जो कि स्लाइटली ब्लग्ड हुई हुई इक्वेटर से और फ्लैटेंड हुई हुई है पोल्स से. फॉर स्टडिंग द अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, साइंटिस्ट हैव मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ के मॉडल को बनाया है. It is called globe, showing the axis, the north and south poles, the equator, the two hemispheres, continents and oceans, etc. उसको हम ग्लोब बोलते हैं जो शो करता है एक्सिस को, नॉर्थ और साउथ पोल्स को, इक्वेटर को, दो हेमिस्फीयर्स को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशियंस को. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन टू जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करके रखती है. द इक्वेटर इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन टू डिवाइड आवर अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर है वो भी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में. द ब्लू कलर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रुप ऑफ वाटर एंड येलो अ ग्रुप ऑफ लैंड. जो ब्लू कलर पार्ट है अर्थ का वो वाटर का ग्रुप शो करता है और जो येलो कलर का पार्ट है वो लैंड का ग्रुप शो करता है. कैन वी टेक अ लुक एट द ग्लोब, वी सी ह्यूज पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. यदि हम एक ग्लोब लेते हैं उसको देखते हैं तो जो अर्थ के सरफेस के ह्यूज पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं, वो पानी से कवर्ड हुए हुए हैं. दिस पिक्चर शोज अ ग्लोब. वाटर ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द प्लैनेट एंड लैंड अ mere 29%. जो वाटर है वो 71% ऑक्यूपाई कर रखा है प्लैनेट अर्थ पर और जो लैंड है वो लगभग 29% ही कवर्ड हुआ हुआ है. This means that about 3 parts of the earth surface have water and 1 part है land. इसका मतलब ये है कि लगभग जो 3 पार्ट है अर्थ सरफेस का वहाँ पर पानी से कवर्ड हुआ हुआ है और जो एक पार्ट है अर्थ सरफेस का वो लैंड से कवर्ड हुआ हुआ है. बिग लैंड masses on the earth surface that are surrounded by water on all sides are called continents. जो बिग मासेस हैं लैंड मासेस के वो सराउंडेड हुए हैं पानी के द्वारा सभी साइड से, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. These continents are separated by large expanses of water called oceans. ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं सेपरेटेड हुए हैं लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाटर के द्वारा जिसको हम ओशंस बोलते हैं. फर्स्ट इज एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ पर. इट लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ये लगभग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाई करता है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट. ये मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी है. एशिया इज बाउंडेड बाय द आर्टिक ओशन टू द नॉर्थ, द पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट, द इंडियन ओशन टू द साउथ एंड यूरोप टू द वेस्ट. जो एशिया है वो आर्टिक ओशन के द्वारा बाउंडेड हुआ हुआ है नॉर्थ में, पैसिफिक ओशन के द्वारा बाउंडेड हुआ हुआ है ईस्ट में, इंडियन ओशन के द्वारा बाउंडेड हुआ हुआ है साउथ में और यूरोप के द्वारा बाउंडेड हुआ हुआ है वेस्ट में. इट हैज़ मोर लैंड अंडर प्लेन्स देन एनी अदर जियोग्राफिकल फीचर्स. इसमें काफ़ी सारे लैंड हैं प्लेन्स के अंदर जो काफ़ी सारे दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स भी हैं. द कंटिनेंट हैज़ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. यंगेस्ट गंगोहो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, टिग्रीज एंड यूरोफ्रेट्स. इस कॉन्टिनेंट्स में कुछ ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम भी हैं उस वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि यंगेस, युआंगो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स. एशिया also has some of the world's greatest hot and cold deserts such as Gobi and Thar. एशिया के पास कुछ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं जैसे कि गोबी एंड थार. एशिया के पास कुछ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं जैसे कि गोबी एंड थार. Asia's mightiest mountain ranges include the Hindu Kush, Sulaminan and the highest of them all the Himalayas. एशिया में कुछ माइटेस्ट माउंटेन रेंजेस भी इंक्लूड हैं जैसे कि हिंदू कुश, सुलामिनन और कुछ हाईएस्ट भी इनमें से जैसे कि हिमालयाज. दिस पिक्चर शोज द हिमालयाज.
नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इस वर्ल्ड के अंदर। दिस वास्ट लैंड इज होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो वास्ट लैंड है, काफी बड़ा लैंड जो है, ये घर है वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर। ये जो कॉन्टिनेंट है ये पानी के द्वारा सराउंडेड हुआ हुआ है। ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरेनियन सी, ऑन द वेस्ट एंड साउथ इज द अटलांटिक ओशन, ऑन द ईस्ट देयर आर द इंडियन ओशन एंड द रेड सी। नॉर्थ में मेडिटेरियन सी भी है, वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशन है, और ईस्ट में इंडियन ओशन भी है और रेड सी भी है। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। जो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, वो हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका में। सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द नील, द लॉन्गेस्ट रिवर, आर लोकेटेड इन अफ्रीका। जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही लोकेट करता है, और जो नील है लॉन्गेस्ट रिवर, वो भी अफ्रीका में ही लोकेट करती है। सहारा इज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द एंटायर यूरोप। जो सहारा है वो लगभग एंटायर यूरोप के जितने ही लार्ज है। दिस पिक्चर शोज सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट इस वर्ल्ड के अंदर। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो कॉन्टिनेंट है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्दी टेक्नोलॉजी एडवांस नेशन करके रखता है इस वर्ल्ड के अंदर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अनदर कंट्री दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज कनाडा। जो दूसरी कंट्री है जो इसके कॉन्टिनेंट के पार्ट को फॉर्म करती है वो है कनाडा। द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज वास्ट विद मैनी ब्यूटीफुल एरियाज। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल एरियाज के साथ। दीज इंक्लूड हाई माउंटेन्स लाइक द रॉकीज एंड ह्यूज लेक्स लाइक द ग्रेट लेक्स। इसमें हाई माउंटेन्स भी इंक्लूड है जैसे कि रॉकीज, और ह्यूज लेक्स भी इंक्लूड है जैसे कि ग्रेट लेक्स। इन कैनेडा एंड United States, the Great Lakes, a collection of 5 lakes, form the largest group of freshwater lakes on the earth. जो ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट लेक्स वगैरह का, वो कलेक्शन है 5 लेक्स का, जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर की लेक्स को फॉर्म करती है, बनाती है अर्थ पर। अनदर नेचुरल वंडर इज द येलो स्टोन, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क। जो दूसरे नेचुरल वंडर है वो है येलो स्टोन, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क। येलो स्टोन इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग एंड प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। जो येलो स्टोन है इसको इसके हॉट स्प्रिंग और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं। This picture shows hot spring at Yellowstone National Park. Next is South America. South America is the fourth largest continent. South America है वो fourth largest continent है. North America and South America are joined by the Isthmus of Panama. जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ये ज्वाइन हुआ हुआ है Isthmus of Panama के द्वारा. And these stretch from north to south in the western part of the continent. these है वो stretch हुई हुई हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में। The famous Amazon rainforest which are the thickest forest in the world are found here. जो फेमस अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो काफ़ी थिकेस्ट फॉरेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो यहाँ पर पाया जाता है। This picture shows Amazon rainforest. Next is Antarctica. Antarctica is the Earth's southernmost continent overlying the South Pole. जो अंटार्कटिका है वो अर्थ सदर्नमोस्ट कॉन्टिनेंट है जो साउथ पोल की तरफ ओवरलाइंग हुआ हुआ है। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन। ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएटेड हुआ हुआ है सदर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न ओशन के द्वारा सराउंडेड हुआ हुआ भी है। द वर्ड अंटार्कटिका मीन्स अपोजिट टू द आर्टिक। जो वर्ड है अंटार्कटिका ये बिल्कुल इसका मतलब अपोजिट है आर्टिक से। अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय परमाफ्रॉस्ट दैट इज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। जो अंटार्कटिका है वो कवर्ड हुआ है परमाफ्रॉस्ट द्वारा, जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है। द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज टेक्निकली द लार्जेस्ट डेजर्ट पोल इन द वर्ल्ड। जो इंटीरियर है इस कॉन्टिनेंट का वो टेक्निकली लार्जेस्ट डेजर्ट है, मतलब ठंडा डेजर्ट है इस वर्ल्ड के अंदर। ईस्ट एंड वेस्ट अंटार्कटिका इज सेपरेटेड बाय द ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स। जो ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका है सेपरेटेड हुआ हुआ है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स के द्वारा। अंटार्कटिका हैज़ नो परमानेंट रेजिडेंट्स। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। Several countries operate science stations there, but they cannot get access to stay and having our land. कुछ कंट्रीज ने ऑपरेट किए साइंस स्टेशन वगैरह को, लेकिन वे सक्सेस नहीं हुए वहाँ पर रहने में, लैंड में।
This picture shows Antarctica. Next is Europe. Europe is the sixth largest continent in the size and contains technologically advanced nation. जो यूरोप है वो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इस साइज में और ये काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन करके भी रखता है. द कंट्रीज इन यूरोप आर जनरली स्मॉल. जो कंट्रीज है यूरोप में जनरली है. इट इज़ बाय द रिवर Danube, the second largest river in Europe, flows through 12 countries in its 3,000 किलोमीटर जनवरी. इसलिए जो रिवर Danube है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप में जो फ्लो होती है 12 कंट्रीज के थ्रू 3,000 किलोमीटर जर्नी की. The continent is bordered in the south by the Mediterranean Sea. कॉन्टिनेंट है वो bordered हुआ हुआ है साउथ में Mediterranean द्वारा. This is the reason where three continents Africa, Asia and Europe meet. ये वो रीज़न है जहाँ पर तीन कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, एशिया, यूरोप मिलते हैं, मीट होते हैं. दिस पिक्चर शोज मेडिटरेनियन सी. ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी स्पेशल. जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें काफ़ी सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ एन आइलैंड. ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आइलैंड है. इट इज़ ऑल्सो द ओनली कॉन्टिनेंट विच कंटेन्स अ सिंगल कंट्री. एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जो सिर्फ सिंगल कंट्री को कंटेन करके रखता है. द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है ये दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की. द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन द अर्थ. जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो लार्जेस्ट कोरल रीफ है अर्थ पर. द साइट इज़ द फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज अ प्रोटेक्टेड मैरीन इन्वायरमेंट. जो साइट है ये फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और यहाँ तक कि प्रोटेक्टेड मैरीन इन्वायरमेंट भी है. Most of the people in Australia live in the southwestern and the southeastern tips of the continent where the climate is mild. काफ़ी सारे पीपल जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न टिप्स पर रहते हैं कॉन्टिनेंट के. वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मिल्ड रहता है. द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली अ ड्राई एराइड डेजर्ट नॉन एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक. और जो रिमेनिंग पार्ट है कॉन्टिनेंट का वो वहाँ पर मोस्टली ड्राई और एराइड डेजर्ट रहता है जिसको हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज ग्रेट बैरियर रीफ. Next is oceans. The seven continents of the world are separated from each other by large stretches of water called oceans. सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर सेपरेटेड हुए हुए हैं एक दूसरे से लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर के द्वारा जिसको हम ओशंस बोलते हैं. देयर आर 5 सच ओशंस पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड अंटार्कटिका. 5 ओशंस हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड अंटार्कटिक. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड. जो पैसिफिक ओशन है वो काफ़ी लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड के अंदर. इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ये लगभग शेप में सर्कुलर है. इट सेपरेट्स द अमेरिकाज फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये सेपरेट करता है अमेरिकाज को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से. द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, द मैरिना ट्रेंच विद अ डीप ऑफ 10,911 मीटर्स लाइज इन इट. जो वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच है मैरिना ट्रेंच ये डेप्थ है 10,911 मीटर्स के साथ जो उसके अंदर लाइज करता है. द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन Atlantic Ocean which separates North and South America from Europe and Africa. सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन जो सेपरेट हुआ हुआ है नॉर्थ और साउथ अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका से. इट इज़ एन एस शेप्ड ओशन. ये एस शेप्ड ओशन है. A unique feature of this ocean is the mid-Atlantic ridge which has several high peaks that forms island in the ocean. जो यूनिक फीचर है इस ओशन का वो है मिड अटलांटिक रिज जिसमें सेवरल हाई पीक्स भी हैं जो ओशन के आइलैंड्स के फॉर्म को बनाती है. The Indian Ocean is the third largest ocean and is the only ocean that named after a country that is India. जो इंडियन ओशन है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है जो सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नेम्ड हमारे कंट्री के बाद रखा गया that is India. It separates the continent of Asia, Africa and Australia. ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट से सेपरेट हुआ हुआ है. The two important parts of the ocean are the Arabian Sea and the Bay of Bengal. जो दो important parts है इस ओशन के वो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. The Antarctic Southern Ocean surrounds the continent of Antarctica. Atlantic Southern Ocean है वो सराउंड हुआ हुआ है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका से. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द सदर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन एंड लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये फॉर्म्ड होता है मर्जिंग ऑफ सदर्न पार्ट्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के द्वारा जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. द स्मॉलेस्ट ओशन इज द आर्टिक ओशन एंड सिंस इट इज लोकेटेड मोस्टली विद इन द आर्टिक सर्कल इज कवर्ड विद आइस ऑल द टाइम.
जो स्मॉलेस्ट ओशन है वो है आर्टिक ओशन, जो लोकेटेड हुआ है लगभग आर्टिक सर्कल के अंदर ही अंदर, जो कवर्ड हुआ है आइस के साथ पूरे टाइम, मतलब वो आइस कवर्ड हुआ रहता है। द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड हियर, जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर लोकेटेड होता है। इट इज़ द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड द एरिया सराउंडिंग इट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है अर्थ का, जहाँ पर जो एरिया है वो फ्रोजन रहता है, सराउंडेड हुआ होता है पूरे साल। Now we know first is almost 3 parts of the earth surface have water and 1 part है, लगभग तीन अर्थ के सरफेस के 3 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड हुए हैं और जो एक पार्ट है वो लैंड से कवर्ड हुआ है। सेकेंड इज देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का। नेक्स्ट, द वर्ड अंटार्कटिका मीन्स अपोजिट टू द आर्टिक, जो वर्ड है अंटार्कटिका इसका मतलब है आर्टिक के बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन अर्थ, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो लार्जेस्ट कोरल रीफ है अर्थ पर। लास्ट पॉइंट, देयर आर 5 ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिका एंड आर्टिक। 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड आर्टिक। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।